चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास 3-4 ही तरीके होते हैं जिसके ज़रिए वो आप लोगों का वोट मांगते हैं। एक, सबसे पहले पूरे मुद्दे से ध्यान भटकाकर मुसलमानों पर सब कुछ डालना कि जो कुछ खराब हो रहा है उसके लिए मुस्लिम जिम्मेदार है। दूसरा, अगर सोचिए कोई विपक्षी राज है यानी विपक्षी पार्टियां वहां पर सत्ता में हैं, तब तो ये कह देना कि जो वो राज्य है वो जंगल राज है, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। जब तक बीजेपी वहां पर सत्ता में नहीं आती कुछ भी वहां पर सही नहीं हो सकता। और अगर ये बीजेपी का राज्य हो और चुनाव आ रहा हो, तब जो एक तीसरा और एक इनका बार बार घिसा पिटा हुआ एक जो फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल करते हैं, जो है हिंदू खतरे में है। दर्शकों, अब महाराष्ट्र में यही हो रहा है। आपको याद होगा कि सैफ अली खान के घर पर हमला हुआ था। अब तो हालात ऐसे हैं कि बीजेपी के नेता इस हमले का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए। क्या है पूरा मामला, वो आज इस वीडियो में आपको बताएंगे और इसलिए हमने थंबनेल में कहा है कि सावधान रहिए, बेवकूफ़ मत बनिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम लगातार इस तरह के वीडियोस करते रहते हैं। अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि हुआ क्या है। आपको पता होगा कि जो बॉलीवुड अभिनेता हैं सैफ अली खान, उनके घर पर बांद्रा में हमला हुआ था। हमले के बाद सैफ अली खान को अस्पताल में एडमिट किया गया, मामला बड़ा बना। आरोपी कई दिनों तक, कई घंटों तक जो है पकड़ा नहीं गया था। तो बाद में जो मुंबई पुलिस है उसने आरोपी को पकड़ लिया। 30 वर्षीय ये जो आरोपी है उसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। उसका एक जो दूसरा नाम है एलियास है, वो है विजय दास। उसे मुंबई से सटे थाने से पकड़ा गया और पुलिस ने अपनी जांच में पाया है अब तक, या जो पुलिस ने अब तक अदालत में कहा है, उन्होंने कहा है कि उन्हें शक है कि ये जो शख्स है ये भारत का नहीं है, ये बांग्लादेश का है और यहाँ पर आया है। और इसे एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी भी बताया गया है। बस ये इतना बांग्लादेश शब्द का इस्तेमाल करना ज़रूरी था कि बीजेपी अब इसे लेकर एक बड़ा बवाल महाराष्ट्र में मचाने लगी है। वो कहने लगी है कि यहाँ पर बांग्लादेशी बढ़ गए हैं, बांग्लादेशी माइग्रेंट का जो मुद्दा है वो उन्होंने बड़ा बना लिया है। और आपको पता है ये सब क्यों कर रहे हैं? ये सब इस इमारत की वजह से कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये बीएमसी है, बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 2017 में आखिरी बार चुनाव हुआ था। 2022 में जो चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है और उसके बाद से ही यहाँ पर चुनाव के लिए जो लोग हैं वो रुके हुए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे या पाएंगे यहाँ पर, तो चुनाव अभी कभी भी हो सकता है। और उससे ठीक पहले, अब क्योंकि ये बांग्लादेश वाला मुद्दा निकला है, तो इसे लेकर बीजेपी के नेता एक एक कर कहने लगे हैं, देखिए बांग्लादेशी कितने बढ़ चुके हैं, बांग्लादेशियों को हटाया जाना चाहिए। जबकि यहाँ पर ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। अगर सैफ अली खान के घर पर जो शख्स आया हुआ था वो अगर बांग्लादेशी है, तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल बीजेपी की सरकार से ही पूछे जाने चाहिए। पिछले 2.5 साल से एकनाथ शिंदे सत्ता में थे, वहाँ पर बीजेपी भी शामिल थी, तब ये शख्स आया कैसे? इसके अलावा केंद्र में तो 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है। ऐसे में बांग्लादेश से लोग आपके राज्य में कैसे आ रहे हैं, आपके देश में कैसे आ रहे हैं, ये सवाल बरकरार है। इस सवाल का कोई जवाब इनके पास नहीं है। इन्होंने क्या किया, आप ये चालाकी देखिए। मुंबई में वर्ली एक वो इलाका है जहाँ पर आदित्य ठाकरे आते हैं, और ये जो आरोपी है वो कभी वर्ली में रहा करता था। तो वर्ली में जाकर लोगों ने वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया, क्योंकि विपक्ष का वहाँ पर नेता है आदित्य ठाकरे, एक स्टार विधायक रह चुके हैं, एक स्टार विधायक हैं जो अभी जीत कर आए हैं। तो उनके उधर कहने लग गए कि देखिए बांग्लादेशी कितने हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। जबकि इस आरोपी को पकड़ा कहाँ से गया? थाने से। थाने से कौन आता है? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। ऐसे में जो बीजेपी के साथ में है, ऐसे में क्या बीजेपी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रही है? किरीट सोमैया उनके नेता हैं, वो लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं, सवाल उठाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि देखो कैसे बांग्लादेशी बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर वो वोट जिहाद जैसे तमाम बकवास का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन उनको शायद पता है कि आपको ये पुरानी खबर नहीं पता है। आपके स्क्रीन पर हम एक खबर दिखाते हैं, 2022 की ये खबर है। अगर इस खबर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कह रहे हैं ये खुद इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं। बीजेपी का ही मुंबई में जो एक कार्यकर्ता था, जो उनके बूथ लेवल का कार्यकर्ता था, जिसके बीजेपी के सांसदों के साथ तस्वीरें थी, वो बांग्लादेश का मूल से आता था। वो खुद भारतीय नहीं था, बीजेपी का सदस्य था, लेकिन नेशनलिटी का था बांग्लादेश का। जब ये मामला बड़ा बना तब उससे रफा दफा करने की बात की गई। अब यही लोग आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं। अच्छा, अगर बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं दर्शकों, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर बांग्लादेशी बढ़ रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? केंद्र सरकार पर आएगी। जो देश के सीमाओं का सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो तो केंद्र सरकार की होती है। ऐसे में ये जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होती है। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार ने इसे रोकने के लिए कुछ किया? अगर कुछ किया तो ये लोग पहुँचे कैसे?
तो क्या ये सारे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? ये भी एक सवाल है जो बरकरार है। अब यहाँ पर आप देखिए, एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर मुंबई में इन्होंने इतना काम किया है, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी मुंबई आए थे, यहाँ पर अटल सेतु जो है वहाँ पर से उन्होंने अपनी गाड़ी को लेकर गए थे, उसे एक गेम चेंजर कहा था। लेकिन फिर एक रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट से पता चलता है कि अटल सेतु पर, जहाँ पर इनको था कि पहले साल में हर रोज़ 56,000 गाड़ियाँ अटल सेतु से गुजरेंगी, तो वहीं जो आंकड़े सामने आए उससे पता चला कि 23,000 गाड़ियाँ ही हर रोज़ गुजर रही हैं। यानी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक गेम चेंजर बोला, लेकिन आपको ये नहीं बताया कि वन वे जो वहाँ पर आपको जाने का खर्चा है टोल का, वो 200 रुपया है, 250 रुपये तक ये टोल जाता है। ऐसे में कोई आम आदमी वहाँ पर कैसे जाएगा? 22 किलोमीटर के लिए अगर आप 250 रुपये दे रहे हैं, ऐसे में बहुत लोग को ये महंगा पड़ रहा था, वो नहीं गए। इसलिए अब आप इसके नाम पर तो वोट नहीं मांग सकते, फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा और कहा जाएगा कि हिंदू खतरे में है। और इसलिए जो है आप देखें कि जो प्रदर्शन है वो होगा और सवाल उठाया जाएगा विपक्ष को लेकर। इसे लेकर संजय राउत ने आज एक बहुत अच्छा बयान दिया है। वो बयान सुनिए, जब उनसे भी ये बात की गई और ये मुद्दा निकला कि कैसे सैफ अली खान के मामले में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है, देश में बांग्लादेशियों के बढ़ने की बात हो रही है। संजय राउत ने क्या कहा, सुनिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल, क्या बोलता है, कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता का ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है, उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी के तौर से बोल रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। तो इस्तीफा दीजिए, मांगो उनका इस्तीफा। हाँ, अगर बांग्लादेशियों को हटाना है आपको, तो आप प्रधानमंत्री जी को जाकर डेलीगेशन मुंबई का लेके जाइए। मैं आह्वान करता हूँ, यहाँ के मुंबई के जो बीजेपी के नेता है, मंगल प्रभात जी लोढ़ा होंगे, आशीष शेलार जी होंगे, चाहे मुख्यमंत्री हो हमारे फडणवीस जी, जाओ मोदी साहब को मिलिए, गृह मंत्री जी से मिलिए और बोले सभी बांग्लादेशियों को हटाइए और शुरुआत कीजिए शेख हसीना से, जिनको आपने यहाँ आश्रय दिया है। क्या है, नौटंकी करते हैं बीजेपी वाले। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है ना, तो लोगों को डराते हैं, लोगों के मन में भय निर्माण करते हैं। बांग्लादेशी से निपटने के लिए हम काफी है। शुरुआत हमने की थी, भाजपा वाले तब हमको पार्लियामेंट में बोलने से रोक रहे थे बांग्लादेशी के ऊपर, इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो जाएगी। किसकी सरकार थी उस वक्त? अबे सैफ अली खान के बारे में बोल रहे। 10 दिन पहले लव जिहाद बोल रहे थे। करीना कपूर और सैफ अली खान ने लव जिहाद है। अब आपको उसके ऊपर हमला होने के बाद बहुत प्यार आया है। उसका बेचारा बेटा है एक इनोसेंट, तैमूर उसका नाम रखा होगा। तो तैमूर के बारे में आपके लोग गलत सलत बोल रहे थे। बच्चा है, उसको छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने जब तैमूर के बारे में जानकारी ली, तो अब उनको तैमूर 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 वह तैमूर एक उनका प्रतीक बन गया प्रेम का। अरे ढोंगी लोग है बीजेपी के लोग ये। तो संजय राउत के बयान को आपने सुना। एक और बेहतरीन ट्वीट जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से की गई है। प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अगर आप देखें कि बांग्लादेश से जुड़े जो 5 राज्य हैं, उसमें से 4 राज्यों में तो बीजेपी है। वैसे ही मैंने कहा कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर्स पर जो सिक्योरिटी रहती है वो तो बीजेपी या जो केंद्र की सत्ता में है उनकी होती है। ये तो कहते आए हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनका कंट्रोल बहुत बढ़ गया है, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में जब आपके खुद के बीजेपी के कार्यकर्ता बांग्लादेशी निकलते हैं, आप किस आधार पर सवाल उठा रहे हैं? दर्शकों, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों उठा रहे हैं। ये इसलिए ऐसे सवाल उठाते हैं ताकि आप जैसे लोग डर जाएं कि देखो ये कितने बढ़ रहे हैं। फिर कहा जाएगा हिंदू खतरे में है, फिर कहा जाएगा कि देखो यहाँ पर बांग्लादेशी जो हैं वो बड़े पैमाने पर आए हैं। और इसी के ऊपर खेलते हुए सैफ अली खान के मामले पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल नहीं उठाया जाएगा। वो कहेंगे कि देखो बांग्लादेशी आ गए, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, हिंदू खतरे में है। वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अपने अटल सेतु के जो फेलियर है उसकी बात नहीं करेंगे। और यही सब करते हुए इनकी कोशिश है ना केवल बीएमसी बल्कि इस तरह की तमाम अलग अलग जगहों पर जो इलेक्शंस होने हैं वो चुनाव जीतने की। तो ये आप समझिए, ये खेल को इनके आप समझिए, क्योंकि इस तरह से लगातार अलग अलग मुद्दों को लेकर आपको कंफ्यूज करते रहते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं उनसे। देवेंद्र फडणवीस पिछले 2.5 साल भी वही गृह मंत्री थे,
ऐसे में सिक्योरिटी तो उनकी होती है। किरीट सोमैया जो लगातार कह रहे हैं कि पैसे दिए जाते हैं, करप्शन बढ़ रहा है, मुसलमानों को बांग्लादेश से लाया जा रहा है, यहाँ पर जो है अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, वोट जिहाद कर रहे हैं। नोटबंदी तो मोदी जी ने इसी के लिए किया था ना, कि करप्शन खत्म हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस तरह के तमाम सवाल दर्शकों लगातार मौजूद हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर बात नहीं होगी। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने भीड़ में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब है उसकी बात नहीं होगी। मुंबई में अगर अभिनेता सेफ नहीं है, सैफ अली खान के घर पर लोग जा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के मामले में अब तक आप में से किसी को पता है बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया? इसमें तमाम एंगल लगाए गए थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सोचिए कितना ख़राब है कि बाबा सिद्दीकी की मौत किस वजह से हुई। बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजित पवार गुट से हैं जो सत्ता में है। अगर इसके बावजूद आपको पता नहीं है कि बाबा सिद्दीकी की मौत कैसे हुई, तो आप समझिए कि महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है। लेकिन इस सब पर ध्यान न देते हुए बस बांग्लादेशी करना है। जहाँ पर विपक्ष के नेता हैं वहीं पर जाकर प्रोटेस्ट करना है। अच्छा, आपको प्रोटेस्ट करना था तो आपको थाने में प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जहाँ से एकनाथ शिंदे आते हैं। पकड़ा तो वहाँ से गया था। ये जो शख्स था वो थाने में काम करता था, मुंबई से सटा थाने इलाका है, तो आप वहाँ पर क्यों नहीं गए? ये सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लगता है कि जो वोटर है वो बेवकूफ़ है। ये घिसा पिटा इनका हमेशा से एक स्कीम रहा है, एक सिस्टम रहा है, जिसे कहा जाता है हिंदू खतरे में है, या फिर अगर विपक्ष के लोग हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाओ। इनकी गलती कहीं नहीं होती, ये विपक्ष पर आरोप लगाएंगे जब तक विपक्ष के लोग इनके साथ नहीं आ जाते। जब इनके साथ आ जाते हैं तो इनके पास तो वॉशिंग मशीन है ही, तो ये सरासर वोटरों को बेवकूफ़ समझते हैं। और यही मैं आपके सामने बताना चाहता था। जैसे कि मैंने कहा, इनके कार्यकर्ता खुद बांग्लादेशी निकले हैं। इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उसमें इनका फेलियर हुआ है, तो आपसे वोट कैसे मांगेंगे? अब ये खुद 2.5 साल से अगर सत्ता में है तो ये कैसे कहेंगे कि उद्धव ठाकरे के राज में ये लोग आए थे? क्योंकि उद्धव ठाकरे तब थे, तब तो कोविड था। कोविड में तो यहाँ से लोग चल कर गए थे, ऐसे में तो कोई आया नहीं, तो आया कैसे? तो ये तमाम सवाल हैं और मुझे लगा इसको आपके सामने लाने की ज़रूरत है, इसलिए सावधान रहिए। आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। हम कमेंट सेक्शन पर आपके हर एक कमेंट का इंतज़ार करते हैं। साथ ही साथ अगर आपने मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम लगातार ऐसी चीज़ें जिससे लेकर ये लोग मेन स्ट्रीम मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसका पर्दाफाश करते हैं। फिलहाल इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।